श्री आनंद क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे जो वन लीनियर है, 1 अंक के प्रश्न हैं। इसमें है कि विमानों की आपस में लड़ाई, जब कोई भी विमान आपस में एक दूसरे देश के होते हैं, आसमान से आसमान में ही लड़ाई करते हैं विमान, तो उसको क्या कहते हैं? इसे डॉग फाइट कहते हैं, जो कि अर्थ के हिसाब से बिल्कुल ही उल्टा है। आप समझेंगे विमान आपस में लड़ रहे हैं तो हम लोग एरोप्लेन फाइट कह सकते थे अंदाजा के आधार पर, लेकिन ऐसा है नहीं, डॉग फाइट कहते हैं। अगला प्रश्न आप देख रहे हैं, पॉलीग्राफ की खोज किसने की? पॉलीग्राफ, तो इसको खोजने वाले हैं जॉन ऑगस्टम लार्सन। प्रश्न संख्या 3, भारत में अंतरिक्ष विमान एवं तकनीक के क्षेत्र में, भारत में अंतरिक्ष विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास कार्य किस संगठन द्वारा किया जाता है? अर्थात अंतरिक्ष और विज्ञान से संबंधित जितने भी अनुसंधान होते हैं, अनुसंधान का मतलब होता है रिसर्च, तो जो भी रिसर्च का कार्य होता है उसके लिए एक संस्था बनाया हुआ है जिसका नाम है इसरो। यह संक्षिप्त नाम है, इसरो एक संक्षिप्त नाम है, शॉर्टकट नेम है, और इसका पूरा नाम होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में कह सकते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। अब हम आएंगे प्रश्न संख्या 4 की ओर। इसी से संबंधित है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो आपने देख लिया कि क्या है, अब उसका मुख्यालय कहाँ है? तो भारत के एक बेंगलुरु शहर में है इसका मुख्यालय। अब प्रश्न संख्या 5 है, PSLV अंतरिक्ष यान द्वारा सरल उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया गया था? PSLV एक अंतरिक्ष यान है और इसमें एक उपग्रह को भेजा गया था, उसका नाम था सरल। उस सरल उपग्रह को कब प्रक्षेपित किया गया था? प्रक्षेपण करना मतलब अंतरिक्ष में भेजने का शुरुआत कर देना। तो इस का प्रक्षेपण जो है वह 25 फरवरी 2013 से किया गया था। तो इसरो से संबंधित एक और प्रश्न आया है कि इसरो द्वारा सूर्य के प्रभाव मंडल के अध्ययन हेतु प्रक्षेपित किया जाने वाला उपग्रह कौन सा है? उस उपग्रह का नाम है आदित्य। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 7 जलकुंभी से रिलेटेड है, जिसको हम लोग आइसोर्निया क्रैसिपिस का नाम देते हैं, वैज्ञानिक नाम है ये। तो जलकुंभी का उपयोग जल में मौजूद किन धातुओं के निस्तारण के लिए किया जाता है? और वो धातु हैं कॉपर, कैडमियम, आयरन तथा मरकरी। ये चारों के आप नाम देख लेंगे, याद कर लेंगे। कॉपर, कैडमियम, आयरन तथा मरकरी, इन 4 धातुओं के जल में उपस्थित अधिक मात्रा को निस्तारण करने के लिए, उनको कम करने के लिए, हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हालांकि यह नुकसानदेह भी है, जलकुंभी जल को बहुत शोषित करता है और इसीलिए इस जलकुंभी को बंगाल का आतंक भी कहा गया था। उष्णकटिबंधीय, अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय वनस्पतियों से कितने प्रतिशत औषधियां प्राप्त की जाती हैं? अलग अलग प्रकार से हमने अलग अलग प्रकार की औषधियां प्राप्त होती हैं और उनका प्रतिशत भी अलग अलग मात्रा में होता है। तो हम बात करें कितने प्रतिशत औषधियां प्राप्त होती हैं उष्णकटिबंधीय वनस्पतियों से, तो ये लगभग 30% प्राप्त होते हैं। अब अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषकों के सकल भार का कितना प्रतिशत भाग SO2 का होता है? मतलब वायु प्रदूषण में जितने भी पदार्थ सम्मिलित होते हैं उसमें SO2 भार के हिसाब से कितना होता है? तो लगभग 20% SO2 होता है। विश्व के संकटग्रस्त एवं विलुप्त प्रजातियों से संबद्ध हमारे भारत में एक बुक तैयार किया गया है कि जो भी संकट में है प्राणी या फिर कोई भी विलुप्त हो रहे हैं या विलुप्त हो चुके हैं, तो उनके लिए एक बनाया गया है बुक, उसका नाम दिया गया है रेड डाटा बुक। तो उस सिस्टम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? रेड डाटा बुक का जो शुरुआत हुआ था किस वर्ष हुआ था? तो 1963 में आप देख रहे हैं इसका शुरुआत हुआ था। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और भी अनोखे और विशेष प्रश्नों को लेकर के। तब तक के लिए गुड बाय।